ये जो हाल है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कहना है कि सिस्टम नहीं चल रहा है। बात तो करो ना, अंदर हमारी बात करवाओ। बात भी नहीं करवा रहा। जितने पब्लिक के नंबर आने के बाद नंबर पे ना ड्रा कर लिया और बेच दिए पूरा बेचा है भाई। दुकानों में 2,000 रुपए के सिलेंडर बेच रहे हैं, कहाँ से आ रही है भाई? 2,000 एप्लीकेशन नहीं है, क्या करो हमारा है। कहाँ से आ रही है सर? आपकी डीएससी कब तक वैलिड है? हाँ, जब तक वेरीफाई नहीं 3-4 दिन नहीं, 3 दिन या 4 दिन। जब तक वेरीफाई नहीं होगा जब यार तक ऐसे कैसे वेरीफाई सिस्टम तुम्हारे हाथ में अरे है? आपका डीसी कोड आ गया आ गया। जब तक आप एक दूसरे नंबर का डीएससी कोड 22 फरवरी तक का है मेरा, वो वैलिड है मेरा। 830 वाला हुआ 830 वाला दिखा रहा हूँ मैं। बेटा डीएससी के कोड क्यों नहीं हम वेरीफाई कर पा रहे हैं? थोड़ी हमें जानकारी। साइट नहीं चल रही है, साइट कौन सी साइट नहीं चल रही है? साइट ऊपर से नहीं चल रही है। जो आप ऑनलाइन जो डेटा चेक करते हैं वो साइट नहीं चली। लेकिन डीएससी कोड चेक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले तो नहीं करते थे हम साइट से चेक। पहले यूँ नहीं करते थे क्योंकि ऐसे ही ले लेते थे। ये है 52 52 64। अब वेरीफाई करना ये वाला पड़ेगा। 52 64। ये 52 64 ऊपर ही है थोड़ा। तो अभी कब से सिस्टम बंद है बेटा? ये रही अब वो वाला तो सही है। क्योंकि इसके रेट पहले 870 रुपये 50 पैसे थे, अच्छा, अब इसके 930 रुपये 50 पैसे हैं ऑनलाइन पेमेंट तो करने जो दूसरे वाले में 930 रुपये लिखे हुए हैं वो वैलिड है? वो वैलिड है। कब आपको बताऊँ निकालने देना। लेकिन ये साइट चल जाएगी तब होगा। अरे यार अब खड़े रहेंगे इसके। ये साइट कब से बंद है? ये साइट कल दोपहर तक बंद है। पूरी तरह से बंद है। देखिए बेटा जो वाला तो डीएससी कोड होने के बाद भी हम नहीं उसको सिलेंडर दे पा रहे हो। वेरीफाई नहीं होगी साइट पे तब तक डीएससी कोड वेरीफाई नहीं होगा। बाकी स्टॉक जानकारी क्या है? स्टॉक बहुत दे रहा है, स्टॉक पूरा है, स्टॉक की कमी नहीं है। लेकिन वो सिस्टम की वजह से मजबूर हो। ठीक। ईरान और अमेरिका युद्ध में भारत भले ही फ्रंट फुट पर न लड़ रहा हो, लेकिन भारत को इस युद्ध के दुष्परिणामों से देश के अंदर लड़ना ही पड़ेगा। ऊर्जा संकट के तौर पर एशिया समेत अमेरिका और यूरोप के करीब 25 देश इस संकट के मुहाने पर खड़े हैं, तो भी सरकार इसको लेकर पैनिक में नहीं है, तो हमें अपना आपा खोने का कोई कारण समझ नहीं आता। बिसौली में इंडियन गैस एजेंसी पर अभी दिख रहे हालात हमारे देश की व्यवस्था से मेल नहीं खाते हैं। सब कुछ कंट्रोल में होते हुए भी कुछ लोग कुछ ज्यादा ही चिंता में दिख रहे हैं। वहीं भारत गैस एजेंसी बिसौली पर बुधवार तक स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में दिखी। इंडियन गैस एजेंसी बिसौली के सही आकलन के लिए हमने इसके मालिक संजय तोमर से बात की। जो मेन बात है वो ये है जी कि कंपनी ने ये सिस्टम किया है कि जो भी कस्टमर रिफिल लेगा वो ऑनलाइन बुकिंग करेगा और ऑनलाइन बुकिंग से एक डीएसी नंबर आता है। तो जब वो डीएसी नंबर देगा तब उसको रिफिल दिया जाएगा। तो उससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि रिफिल कस्टमर के पास ही गया, इधर उधर नहीं गया। वो थोड़ा सा कस्टमरों को बुकिंग करने में दिक्कत आ रही होगी। अभी फिलहाल तो मेरे पास गैस है देने के लिए। जो लोग मेरे को डीएसी नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम गैस दे रहे हैं। जैसे मुझे जानकारी वहाँ पे प्राप्त हुई थी आपकी किसी कर्मचारी द्वारा कि 25 दिन के अंतराल के बाद ही उसको जो है वो लॉक लगाया हुआ है कंपनी ने। नेचुरली ऐसा ना कि आज जैसे किसी ने गैस लिया तो 25 दिन व्यतीत होने के बाद ही दूसरा उसका इंडेंट लग पाएगा। वो जो मिस कॉल का वाला 25 सिस्टम दिन है, चलता भी है भाई साहब। 25 दिन सिलेंडर चल भी जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये बात सही है, लेकिन इससे पहले ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो पा रही थी? अब देखिए भाई साहब, इसमें तब तो डीएससी कोड भी नहीं पूछ रहे थे आप। नहीं डीएससी कोड तब भी था। अब हाँ, इसलिए लेकिन हो गया वो उसकी कि एक ऐसी मैंडेटरी नहीं थी कि देना ही देना है। वो नहीं, मैंडेटरी तब भी था लेकिन उतना ज्यादा सख्ती नहीं था। अब क्योंकि थोड़ी सी ये है कि ईरान वार के चलते हुए शायद कुछ थोड़ा बहुत उम्मीद होगी कि क्राइसिस हो सकती है, तो दुरुपयोग ना हो गैस का, इसलिए कंपनी ने किया हुआ। उसको कहते कोई गलत नहीं है चीज। अगर कस्टमर को डीएसी देना पड़ रहा है तो उससे दिक्कत क्या है? उसे तो चीज मिल रही है ना। ठीक है, वैसे स्टॉक की कमी तो नहीं है आपके पास? अभी फिलहाल नहीं है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा इसका कहना मुश्किल है। जैसे जैसे हमारे पास जिस अनुपात में सप्लाई आ रही है उस अनुपात में हम आगे दे रहे हैं। संजय भाई साहब, एक यहाँ पर एक चीज मैंने देखी थी जिसमें सुधार संभव है। हाँ बताइए, आप सजेशन दीजिए। जैसे कि डीएससी कोड और वो 25 दिन का समझ में आता है, ठीक है, मान लिया। लेकिन जब मैं डीएससी कोड अपने मोबाइल में लेके जा रहा हूँ तो आप उसको सिलेंडर प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन कल आपका दोपहर से एक जो कंप्यूटर का ऑनलाइन वाला सिस्टम है उसमें कोई
शायद कुछ क्रैश हुआ है या हैंग हुआ है, जिसके चलते वो डीएसी कोड को वेरिफिकेशन का बहाना लगाया जा रहा है। लोगों का ऐसा मानना है नहीं था उसमें। मैं आपको बता दूं भाई साहब, कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है इस तरह से। नहीं, एक मिनट मुझे बोलना दीजिए। सर्वर डाउन था कल, आज भी सर्वर डाउन है, तो वो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने रिस्क पे जो भी कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं। नहीं, मैंने मान लिया है, लेकिन क्या वो डीएसी कोड मेरे फोन से जो मैसेज में आया हुआ है उसको भी नोट आउट करके वहां पे सिलेंडर दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं भाई साहब। जब भी कोई नया सिस्टम आता है, कोई व्यवस्था बनती है, बिगड़ती है, तो उसको अपना रूप लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई परेशानी नहीं, हमने सब भीड़ क्लियर कर दी है और निरंतर भीड़ क्लियर करते जा रहे हैं। अभी आप जाके देखेंगे तो आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी और लोग क्लियर हो गए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी कॉल मेरे पास कंटिन्यूअसली कॉल आते हैं, मैं हर कॉल को उठाता हूं और जिसकी मिस कॉल में जाती है उसको मैं कॉल बैक करता हूं। देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो ये है कि कॉमर्शियल सिलेंडर तो अभी फिलहाल कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो जो होटल वगैरह में कॉमर्शियल जा रहे थे वो तो हो गए अब बंद। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी या गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से इसके पीछे मंशा यही है कि जो लोगों के घर के चूल्हे हैं वो बंद ना हो। जो मेरा सोचना है, हो सकता मैं गलत भी सोच। ये आपकी सोचना है, उस सरकार की तरफ से आप नहीं बोल रहे हैं। लोगों तक मैसेज पहुंचे कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल एंड ऑल विल रिमेन वेल। ठीक है, एज फार आई एम कंसर्न, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। और रहा जहां तक काला बाजारियों का मामला, मेरे यहाँ से एक भी सिलेंडर किसी को नहीं मिल सकता। मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले में। नहीं, इसमें सुधार हो सकते हैं। उसका रिकॉर्ड आप जब चाहें तब देख सकते हैं, प्रशासन जब चाहे तब देख सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि मेरा बेसिक काम यह है कि जो मेरा कस्टमर उसे मिल जाए। क्योंकि अभी क्या ना, गैस की जो हमारी सप्लाई है उसमें थोड़ा कर्टेलमेंट तो हुआ है। जो हमारी रेगुलर आ रही थी उसमें कुछ परसेंटेज गिरा दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्या आपके इस तरह से ही सुधार हो सकते हैं कि हमारे ऑनलाइन? तो भाई साहब आप सजेशन दीजिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का है। सजेशन केवल इतना था कि सिस्टम का वो छोड़ दिया जाए। आप डीएसी कोड देके भी सिलेंडर दे सकते हैं अगर वो तो हम दे रहे हैं। दोपहर बाद से जब आज सर्वर नहीं चला है तो उसके बाद से हमने शुरू कर दिया वो। ठीक है, उसके बाद से हमने शुरू कर दिया है। और भी आप लोग सजेशन दीजिए, पब्लिक दे, उनके भी सजेशन को हम सुन रहे हैं। प्रयास, हर संभव प्रयास हो रहा है किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो जिस क्रम में सप्लाई आएगी वो बांट दी जाएगी। मेरा बस इतना काम है कि सप्लाई जो भी आए वो सुचारू रूप से बट जाए। इंडियन गैस पे तो ये देखा, लेकिन हमने भारत गैस एजेंसी जो है उन पर मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ये काम हो रहे थे, तो उनका कोई सिस्टम की इस तरह से रुकावट नहीं आ रही थी। मोबाइल ऐप हमारा भी हम दे रहे हैं रेगुलर कस्टमरों को। तो वो भी नहीं चल रहा है क्या इस समय? क्या नहीं चल रहा है। देखिए, ऐसा ना कि अब जिनको नहीं आ रही होगी बुकिंग, आप कल जब आएंगे तो मैं आप देखेंगे कि मेरे को जब कस्टमर का फोन आता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो मैं उसको पूरी सूची भेजता हूँ व्हाट्सएप से तुरंत कि ये सिस्टम है, इनसे आप बुकिंग कर सकते हो। उसमें मोबाइल ऐप भी है। ये बड़ा तो अच्छा बहुत सारे है। कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा बुक हो गया। कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमारा बुक नहीं हुआ, तो उनके में क्या त्रुटि है क्या नहीं ये नहीं मालूम। तो फिर लोग शोरूम पे भी जाते हैं, वो हमारा स्टाफ उन्हें हेल्प करता है। नहीं, मैसेज में आया हुआ नहीं, कभी कभी ओवर साइड से भी गलत हो जाता है, कभी कभी डीएससी गड़बड़ भी हो जाते हैं, कभी कभी वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा कॉशियसली चल रहे हैं, क्योंकि हमें अगली सप्लाई जब ही मिलेगी जब हम डीएससी के थ्रू बांटेंगे। कंपनी का ये मानना है कि जो डीएससी से होगा वही जेन्युइन कस्टमर को जा रहा है। आज की तारीख में अगर आप हमसे कहें कि मेरा ये नंबर है, इसको आप मैनुअली बुक कर दो और मेरे को आप गैस दे दो, तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, जबकि आप खुद ही मांग रहे हो, मैं आपको दूंगा। लेकिन ऊपर का ये सोचना है कि ऐसा ना हो कि कहीं गलती हो, कोई कालाबाजारी में सिलेंडर जाए, तो इसको सिस्टम को ऐसा कर दो कि कालाबाजारी हो ही ना पाए, और होनी भी नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है। जो हमारे होम डिलीवरी जो हो रही थी वो कब तक सुचारू हो पाएगी, क्या लगता है? नहीं, होम डिलीवरी तो अभी भी हो रही है। थोड़ा सा हम कॉशियसली चल रहे हैं, इसलिए दिक्कत मालूम है क्या होती है भाई साहब। देखिए, देहात में गाड़ी गई, 4 आदमी आए, उन्होंने कहा साहब ये रही किताब, हम तो उठा के ले जा रहे हैं सिलेंडर, जो करना कर लो। आज सुबह जब वहाँ भीड़ थी तब भी मतलब मैंने पुलिस को भी बोला था आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा सुचारू हो। तो आए थे 2 सिपाही अपने, 2-4 मिनट रहे, वो चले गए वहां से। हालांकि पब्लिक अच्छी है हमारे यहाँ की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिक्कतें हैं वो सब मिलजुल करके ही उसका सामना किया जाएगा। डिलीवरी चल रही है, डेली मेरी गाड़ियां जा रही हैं। जैसे बड़े जहां मेरे लड़के बैठ रहे हैं, शायद पूरा दिल्ली जाती है मेरी गाड़ी। भेज रहा हूँ, एक दिन छोड़े एक दिन, जैसे जैसे गैस आ रही है भेज रहा हूँ। कल मेरी परौली जाएगी गाड़ी जी, तो मैं भेज रहा हूँ रेगुलर, वो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी हम भेज रहे हैं और शहर में भी दे रहे हैं, शहर में भी जा रही है। जिनके डीएससी वगैरह आ जाते हैं मेरे पास, मैं उनको भेज देता हूँ गैस। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता था आखिर में कि जैसे जैसे पैनिक जैसी कोई अभी बात है नहीं। देखिए, पैनिक
आज की तारीख में गैस से संबंधित नहीं है। पैनिक अगर थोड़ा बहुत है तो लोगों की जैसे बुकिंग नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के थोड़े से लोग परेशान हैं कि मेरे पास मैसेज आता है कि भाई साहब ने इस नंबर पे किया तो ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, या इस नंबर पे हमें मैसेज वापस नहीं आ रहा है। अब वो देखना पड़ेगा, उनका KYC नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी है, तो वो जब शोरूम पे आएंगे तो चेक करेंगे, तब उनकी व्यवस्थाओं को सही करेंगे। ये देखना पड़ेगा कि किस वजह से उनका नहीं आ रहा मैसेज। बाकी आज की तारीख में मेरे पास गैस की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गैस तो अगर मेरे पास अगर अभी 200 लोग आ जाएंगे कि साहब मेरे को DSC है, मेरा है, मैं दे दूंगा। ठीक है, बहुत आज शाम तक की पोजीशन में बता रहा हूँ आपको। बहुत धन्यवाद संजय भाई साहब। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।